सहन करता है, प्यास को सहन करता है, सर्दी को सहन करता है, गर्मी को सहन करता है, कभी किसी से टकराता है, कभी किसी से मार खाता है, कभी कहीं लगता है। ये धीरे धीरे जब उन परिश्रमों को सहन करता है, जैसे मिट्टी से जो भारी बना हुआ तुम्बा था, धीरे धीरे वो जैसे उस मिट्टी से हल्का होता है, ऊपर आता है, वैसे ही ये जीव धीरे धीरे उन कर्मों से हल्का होते 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 व्यवहार राशि से अव्यवहार राशि में आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे तुम्बा पूरा हल्का हो जाता है, तब क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। और एरंड के बीज का भी वही उदाहरण है कि जिस प्रकार एरंड का फल खोलते हैं, खोलते ही वो क्या करता है, बिल्कुल हल्का होने की माफी ऊपर उठता है। वैसे ही ये जीव जब समस्त कर्मों से अलिप्त हो जाता है, किसी प्रकार का कोई कर्म शेष नहीं रहता है, तब ये जीव क्या करता है, मोक्ष गति को प्राप्त करता है। और मोक्ष गति को प्राप्त करने के बाद में वहां पर क्या नहीं है, मोक्ष गति में क्या नहीं है, जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, लोड नहीं, बड़ाई नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, दुख और नहीं, दारिद्र नहीं। यानी समस्त दुखों से हमें छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे सिद्ध परमात्मा ने अनादिकाल मिथ्यात्व के अंदर गमाया और हमने भी गमाया, हम जरा चिंतन करें कि हम कितनी स्टेज को पार कर चुके हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए संगीपना चाहिए, पर्याप्तता चाहिए, भव्य के गुण दोष से रहित विचार वाला चाहिए। क्योंकि जीव को ये भी पता नहीं कि मैं भवि कौन होता और अभी कौन होता। मुझे एक बात याद आ गई, अरुणा जी ने मुझे कहा था उस दिन पहले प्रवचन के अंदर कि अब ये कैसे पता चलेगा हम भावी अभवी तो नहीं है। तो मैंने कहा जिसके मन में ये भाव आते हैं कि मैं अभवी तो नहीं हूं, वो भवी है। क्योंकि एक उदाहरण हमने जैन तत्व प्रकाश के अंदर पढ़ा था कि पाटलिपुत्र के अंदर एक राजा ने पोषद किया, पाक्षिक पोषद किया। पोषद करके राजा सोया और राजन को स्वप्न आया रात को कि 500 हाथियों के साथ में एक सुअर, एक भूंड नगर के अंदर प्रवेश कर रहा है। राजा मन में विचार कर रहा है कि ऐसा मैंने क्या स्वप्न देखा है पोषद के अंदर कि 500 हाथियों के साथ में एक है जो भूंड साथ में आ रहा है। तो राजा ने कहा ये तो कुछ न कुछ ऐसी कोई बात होनी चाहिए। जितने वो सुबह देखते हैं कि 500 शिष्यों के साथ में एक आचार्य नगर में प्रवेश करते हैं। तो राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उसने सब जगह कोयले बिछा दिए, काफ़ी जगहों पे कोयला, जहाँ पर वो विचरण करके आ रहे हैं उस जगह पे कोयले बिछा दिए। कोयले बिछा दिए तो जो 500 शिष्य थे उनको कोयलों के अंदर जीवों की शंका हुई। तो 500 शिष्य तो क्या हो गए, वापस मुड़ गए। लेकिन जो आचार्य था वो क्या हो गया, धनाधन उन कोयलों के ऊपर चल करके आ गया। तो राजा ने समझ लिया कि इन 500 हाथियों के साथ में यह जो आचार्य है यही भूंड है और यही क्या है, अभवी जीव है। इसके दिल के अंदर किसी प्रकार की दया नहीं है, अनुकंपा नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के 5 लक्षण बताए हैं। क्या लक्षण बताए? 5, सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। सबसे पहले सम यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना। सम यानी शत्रु मित्र पर समभाव रखना। 2 बताया, एक सम बताया क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना, और दूसरा शत्रु मित्र पर समभाव रखना। जब तक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया की चोट खत्म नहीं होती है तब तक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करता। दूसरा क्या बताया, संवेग, यानी उसको मोक्ष की अभिलाषा होनी चाहिए। कोई जीव मुझे तो मोक्ष जाना ही नहीं है, अभी जाना ही नहीं, तो तुझे सम्यक दर्शन कभी मिलने वाला ही नहीं। क्योंकि जिसको मोक्ष से अभिलाषा होगी जिसके मन में, वही तो वैराग्यपना आएगा उसको। जिसको मोक्ष जाने की याद आ रही है वही तो कोई व्रत प्रत्याख्यान करेगा, उसी के मन में कोई वैराग्यपना आएगा। जिसको मोक्ष जाना ही नहीं है, जिसको संसार में ही रमण करना है, उसको क्यों वैराग्यपना है। तीसरा बताया निर्वेद। निर्वेद यानी आरंभ परिग्रह का त्यागी, ममत्व को छोड़ने वाला। ममत्व को कौन छोड़ेगा? और जब तक ममत्व को नहीं छोड़े तब तक तो मिथ्या तो जावे ही नहीं। पर को तो छोड़ना ही है, पर के प्रेम को तो छोड़ना ही है। माता पिता पुत्र पत्नी परिवार, भले ही भी संसार के अंदर जब तक हम हैं, जब तक व्यवहार संकित में है, जब तक इनके साथ में है, लेकिन जिस दिन निश्चय संकित को प्राप्त करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और फिर 5वां क्या है? अनुकंपा। सबसे बड़ा सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो माध्यम है वो अनुकंपा। जब तक जीव के दिल में दया नहीं तब तक वो, देखो यहाँ पर वो राजा ने क्या निर्णय लिया कि इस
आचार्य के घट में दया नहीं है। उसी समय उन्होंने सभी साधुओं को बुलाया, 500 साधुओं को, और उनमें से जो उचित साधु था उसको आचार्य बनाया और उसको पद से हटाया कि ये अभावी जीव है। पहले ऐसे लोग होते थे जो पहचान सच्ची कर लेते, आज अपन कुछ नहीं कर सकते। कोई बात मानने वाला भी नहीं होता है, पहले राजा की बात मानने वाले होते थे। तो अनुकंपा के रहित जो जीव है वो भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। और चौथा है आस्था, कि परमात्मा के वचनों पर यदि हमें श्रद्धा नहीं है, भले ही हम कितने आगम कंठस्थ कर लें, कितने ही थोकड़े सीख लें, सभी विद्याओं के जानकार हो जाएं, लेकिन परमात्मा की वाणी के ऊपर श्रद्धा नहीं है तो हम कभी मिथ्यात्व को छोड़ नहीं सकते। और विशेष सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जो समाज में रहते हुए, अपने व्यवहारिक जीवन में रहते हुए अन्याय, अनीति और अभक्ष को नहीं छोड़ता है। अन्याय यानी जो काम करने से राजा फांसी की सजा देता है, चोर नाम से घोषित करता है, देश में बदनामी करता है, यहाँ से देश तक निकाला दे देता है, वो क्या है? अन्याय है। ऐसा काम करने वाला जीव कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं। अनीति, समाज में रहते हुए, समाज के साथ में रहते हुए जीव एक दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, एक दूसरों को धर्म से हटाने की कोशिश करता है, वह जीव भी महामोहनी कर्म का बंद करता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। और तीसरा अभक्ष्य खाने वाला। अभक्ष्य में मैंने आपका जमीकंद का वर्णन दिया, रात्रि भोजन करने वाला, सप्त व्यसनों का सेवन करने वाला, मांस मदिरा आदि खाने वाला। ये कौन करेगा? जिसके दिल में दया नहीं, जिसके दिल में दया नहीं। कहते हैं कि फूल खिल करके जगत को सुवास देता है, फूल खिल करके जगत को सुवास देता है, सूर्य उग करके जगत को प्रकाश देता है। हे मानव, तू जगत का श्रेष्ठ प्राणी, हे मानव तू जगत का श्रेष्ठ प्राणी, अपने थोड़े से भौतिक सुखों के लिए, खाने पीने के लिए, शौक मौज के लिए, ऐश आराम के लिए जीवों को त्रास देता है। और इस तरह से यदि अनुकंपा नहीं है और हम जीवों को त्रास देते ही रहेंगे तो 3 काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वह आत्माएं धन्य हैं जिन्होंने मिथ्यात्व को छोड़ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, सिद्ध गति को प्राप्त हुए, अनंत सुखों के अंदर वो लीन हो गए। वहां पर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं। तो वह दिन धन्य होगा जिस दिन हम भी क्या करेंगे? सबसे पहले तो 3 मनोरथ का चिंतन तो करना ही करना है। दूसरा, हम कुछ करें या न करें, 3 मनोरथ का चिंतन यदि हम रोज करें कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह का त्यागी होगा। कम से कम देश वृत्ति में तो जाओ, थोड़ा थोड़ा आरंभ परिग्रह त्यागी होकर के, उससे भी अधिक वह दिन धन्य होगा जिस दिन में 5 महाव्रत, 5 समिति रूप साधु यानी सर्ववृत्ति को अंगीकार करते हुए अपने संकित को सुरक्षित रखूंगा। क्योंकि यदि हम मान लीजिए छठे गुणस्थान में पहुंच गए, 7वें भी पहुंच गए, छठे से आगे तो जाता ही नहीं है वो, छठे गुणस्थान में द्रव्य दीक्षा लेकर के पहुंच गए तो भी जीव को मुक्ति। इसलिए सम्यक दर्शन को मैं क्या करूंगा? धारण करके उसको मजबूत रोकूंगा और उससे भी अधिक वह दिन धन्य होगा। क्योंकि इस पंचम काल के अंदर हम डायरेक्ट तो 6ठे गुणस्थान से आगे जा ही नहीं सकते। 7 भले विरागी अवस्था आ जाओ, विरागी अवस्था प्राप्त करके श्रेणी चढ़ नहीं सकते। तो वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं अपने शरीर से ममत्व हटा करके, कसायों को क्रश करके, इंद्रियों का दमन करके, विषयों का वमन करके, सभी जीवों से क्षमा याचना करके, अपने संपूर्ण पापों की आलोचना करके, सैया संथारा लेकर के समाधि पूर्वक पंडित मरण को प्राप्त होगा। वह दिन मेरे लिए कल्याण, परम कल्याणकारी होगा। यदि ये रोज भावना हम पाएंगे, रोज भावना भाएंगे, रोज मात्र मुंह से बोलो, करना कुछ नहीं है। और जब हम बोलेंगे तो एक दिन हमारे भाव उसके अंदर, क्योंकि ये जो गुणस्थान है वो मात्र भावों की विशुद्धता है और कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, भावों की विशुद्धता है कि विपरीत परिणामों को छोड़ो और शुभ परिणामों के अंदर रमण करो। तो आपको मैंने आज कुछ छोटे छोटे विषयों पर कि हम मनुष्य भोग की दुर्लभता को कैसे जानें या सम्यक दर्शन को प्राप्त कैसे करें और गुणस्थान के स्वरूप को संक्षिप्त में लेने की कोशिश की। उस स्वरूप को बताते हुए वीतराग वाणी से विपरीत कोई एक शब्द भी मुंह से निकल गया हो, हार्श वधिक न्यूनाधिक बोलने में आ गया हो, अथवा अतुल भाई जो हमेशा पढ़ाने वाले हैं और मेरे सामने
कि हाँ नीचे बैठे हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ों का कोई अभिनय असाधना हुई हो, और मेरे बोलने में भी कोई शब्दों को कहने में किसी प्रकार का कि कोई अभिनय असाधना हुई हो, तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से तस्मिच्छामि दुर्गम। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। एक प्रश्न था, ये बुक में लिखा है कि 2 प्रकार के अपूर्वकरण होते हैं, तो पहले अपूर्वकरण में गुण संक्रम नहीं होता है, दूसरे में होता है, इस तरह से लिखा है। हाँ, आपका वो मतभेद होगा स्थानक भाषा में, पर ये देरावासी की होगा। जैन तत्व प्रकाश के अंदर 2-3 किताबों में मैंने पढ़ा है, और भी गुण संक्रमण होता है, जो मतलब कि अशुद्ध प्रकृतियां थी उनको व्यवस्थित करने के लिए, और बाद में शुभ प्रकृतियों के व्यवस्थित करने के लिए। और है ना, देखिए आप जब संकित प्राप्त करता है उस समय के यथा प्रवर्तिकरण में, अपूर्वकरण में और अनिवर्तिकरण में अंतर है, और 8वें गुणस्थान के बाद में जो अपूर्वकरण में, उसमें और इसमें दोनों में अंतर है। सही बात, एकदम सही बात। वो अपूर्वकरण अलग है और ये अपूर्वकरण अलग है। वो पहले मंद मंद प्रकृतियों का रसघात करता है, और फिर ये क्या करता है, अधिक अधिक प्रकृतियों का रसघात करता है, और यहाँ तक कि अपूर्व बंध स्थिति का करता है कि फिर वो क्या करता है, लंबी स्थिति को नहीं बांधता है। यहाँ तक तो उसकी, क्योंकि अनंतामंदी की चौक बाकी है, इसलिए लंबी स्थिति भी उसकी बनती है, परंतु 8वें गुणस्थान में जाने के बाद में वो क्या करता है, छोटी छोटी स्थिति को बांधता है, लंबी स्थिति को नहीं बांधता है। और साथ में ही, क्योंकि 13वें गुणस्थान में जाने के बाद में पहले समय बांधता है और दूसरे समय में उसको क्या करना होता है, तो 8वें गुणस्थान के बाद में तो इसमें और उसमें दोनों में फर्क है, ये तीनों करण के अंदर। सही बात है। और कोई डाउट? और नहीं, दूसरा एक है कि निवृत्ति बादर और अनिवृत्ति बादर, तो जीवों के अध्यवसाय जो निवृत्ति बादर में आते हैं वो अलग अलग होते हैं, और जब 9वें में आता है अनुवृत्ति बादर में, तब सभी के अध्यवसाय एक सरीके रहते हैं, उस तरह से इसमें। हाँ, इसलिए बताया कि वहाँ पर क्या उपसम संकित है और श्रेणी वहाँ से शुरू होनी है। और वो मैंने बताया था कि जैसे अनिवृत्ति में आया तो फिर क्या सबके अध्यवसाय, उपसम करने वाला उपसम में जाता है, क्षय करने वाला सब में क्षय में जाता है, इसलिए वहाँ पर भिन्नता नहीं होती है। 8वें में भिन्नता होती है और 9वें में भिन्नता नहीं होती। और कोई डाउट? 7वां जो अप्रमद साधु गुणस्थान है, तो अप्रमद साधु गुणस्थान क्यों कहा है? यूजुअली वैराग्य अवस्था 7वें गुणस्थान की है, उसमें साधुपना है नहीं, तो उसको 7वें में वो साधुपने भाव साधुपना जैसे जीता है, साधुपना लिया नहीं है, क्योंकि बिना भाव साधुपना, जो वैराग्य अवस्था वो भाव साधुपना है। और 7वें गुणस्थान वालों को भी नियमा 6ठे गुणस्थान में आना है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान वाला शाश्वतान संकित में नहीं जाता, उसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें गुणस्थान वाले 6ठे गुणस्थान में नहीं जाते, नियमा नहीं जाते हैं। 7वें गुणस्थान वाला ही 6ठे गुणस्थान में आएगा। पहले से लेकर के 5वें गुणस्थान वाले 6ठे गुणस्थान में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट भाव आएगा, वो वैराग्य अवस्था भाव से चला जाएगा, फिर भाव गिरेंगे तब वो दीक्षा लेगा, दीक्षा लेगा तब 6ठे गुणस्थान में आएगा, और वह फिर झूले की तरह। और कोई डाउट? अयोगी केवली ही सिद्ध भगवान है, या 14वां गुणस्थान सिद्ध भगवान का होता है, या उसके बाद की अवस्था सिद्ध भगवान? उसको कह सकते, भाषक केवली कह सकते हैं, भाषक सिद्ध कह सकते हैं। 4थे गुणस्थान को भाषक सिद्ध, 14वें गुणस्थान को भाषक सिद्ध, और सिद्धि है वो, क्योंकि अब मन वचन काया के योगों को निरोध दिया, कितनी स्थिति है उसकी। लेकिन समुद्घात से पहले उनको सिद्ध नहीं कह सकते ना, सिद्ध नहीं कह सकते, सिद्ध नहीं कह सकते, भाषक सिद्ध कह सकते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं कह सकते। 13वें गुणस्थान में केवली कह सकते हैं, सिद्ध नहीं कह सकते। 14वें गुणस्थान वालों को भाषक सिद्ध कह सकते हैं, क्योंकि वो तो अब सिद्ध होने वाला ही है, नियमा सिद्ध होने वाला है। सिद्ध तो भाषक होंगे ही नहीं, वो 13वें गुणस्थान वाला जा रहा है ना, तब तो सिद्ध नहीं हुआ है, सिद्ध हो जाएगा तो नहीं, पर वो उसको भाषक सिद्ध के नाम से जाना है 14वें गुणस्थान, क्योंकि वो 14वें गुणस्थान वाला भाषक करते करते गया है 13वें गुणस्थान वाला, तो उसको, परंतु पूर्ण रूप से तो जिसने सिद्ध गति को प्राप्त कर दिया, ये 14वें गुणस्थान को, इस गुणस्थान को छोड़ने के बाद ही सिद्ध होता है। क्योंकि अपन ने पहले ही ये प्रश्न हो गया कि हर एक जीव गुणस्थान से सहित है, यानी संसार में है तो गुणस्थान से सहित है, और सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया तो गुणस्थान से रहित है। और कोई डाउट? 4 अनुयोग आपने जो बताए, तो हमारे देरावासी में उसमें थोड़े अलग से बताते हैं, उसमें द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरण कर्णानुयोग और कथानुयोग, ये जो डिफरेंस है मैं बताता हूँ। तो इसलिए
दिगंबर में दिगंबर आमनाय में वो है, दिगंबर दिगंबर इस आमनाय में तरह वो से दिया दिया है। हाँ बिल्कुल हाँ। बराबर, दिगंबर आमनाय की अपेक्षा है हाँ। और अपने स्थानकवासी मूर्ति पूजा की अपेक्षा ये है, बराबर सही। तो स्थानकवासी की अपेक्षा भी यही है। नहीं नहीं, वही है, दिगंबर आमनाय की अपेक्षा ये है। उसमें मेरे समझ में मुझे उसमें थोड़ा ठीक नहीं लगा। आप दिगंबर में वो जो जिस तरह से पढ़ा थे नहीं, मम्मी वैसे तो सेम ही है। हाँ पर सेम, सब हमने चीजें क्या सेम ही किया है, बताने का थोड़ा कि डिफरेंस है। द्रव्यानुयोग, अब वो जो गणितानुयोग कथानुयोग है अलग ना, कर दिया है। सुनो ये कथानुयोग है ना, ये प्रतिमानुयोग में आ गया। वही वो तो कथानु और प्रथानुयोग एक ही सही चीज है बात वो। और चरणानुयोग कर्णानुयोग जो अलग दिया है नहीं, दिगंबर में। कर्णानुयोग में क्या है, वो जीव के भेद है, जो आपने बताया ना अभी, वो जीव के भेद माने। कर्णानुयोग में सब वही है, और चरणानुयोग में जो त्याग तपस्या का वो वर्णन है, और पद्मानुयोग में जो इस तीर्थंकर का वर्णन है, तीसरे चौथे आर्य का वर्णन है, नार की देवगता का है, देवगति का है, सुख दुखों का वर्णन है। अपने तो संक्षिप्त में लिया ना थोड़ा थोड़ा। मम्मी 8वें से जो 2 श्रेणी शुरू होती है, तो वो वहाँ पुरुषार्थ की वजह से ही वो 2 श्रेणी शुरू होती है कि ऑलरेडी डिसाइडेड? 8वें से तो फिर श्रेणी होती है, क्योंकि इतने विशुद्ध परिणाम, इतना पुरुषार्थ, उतने आगे भी पुरुषार्थ तो ये विशुद्ध परिणाम नहीं रहे, और गिरो तो फिर नीचे भी तो जाता है ना। विशुद्ध परिणाम की धारा तो चलती रहेगी ठीक तक। गुणस्थान का मतलब ही क्या है कि शुभ भाव में रमण करते रहो आगे से आगे। नहीं, पर डेस्टाइन्ड है कि नहीं है, मतलब कि 8वें गुणस्थान से श्रेणी चालू होती है, उसके पहले नहीं होता। पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ ही है। हाँ, पुरुषार्थ ही है जीव का। आगे चलने के लिए आप सोचो मैं यही खड़ी रह जाऊं और वहां पहुंच जाऊं तो नहीं पहुंच सकते, चलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक गुणस्थान वही है कि हम एक स्टेप पे चढ़े, दूसरे पे चढ़े, तीसरे पे चढ़े। अब कोई तो पहले से 7वें में चला जाता है, कोई पहले से 6ठे में चला जाता है, कोई पहले से 4थे में चला जाता है। अपन तो बीच बीच में से लिए इनको थोड़ा सा। एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद तो डेस्टाइन है। हाँ मतलब सम्यक दर्शन होने के बाद में नहीं, उसमें टाइम पता नहीं है लेकिन डेस्टाइन है। उसमें भी है ना, आप 11 तक जाके फिर नीचे आ सकते हो ना। हाँ, पर डेस्टाइन है कि आप सिद्ध जाओगे। मोक्ष तो कितना आपको time सर्टिफिकेट हो मिल गया है और रिजर्वेशन भी मिल गया। बैठे न रहो। गया? हाँ, हाँ, फिर तो देशों नदबुद्धि परिवर्तन में तो मोक्ष जाना ही है। परंतु जो ऐसा मिथ्या दृष्टि होता है कभी वो छोड़ना ही नहीं चाहता है, वो फिर नहीं जाता है। एक दृष्टांत कहो तो भले उसका दृष्टांत दे दूं मैं, जो अपना अपन पढ़े थे 18 पाप के अंदर, कि 2 दोस्त थे, तो अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह कमाने के लिए, दूसरे नगर में कमाने के लिए गए। तो दोनों के अंदर आपस में बिजनेस करते करते थोड़ी खटपट हो गई, थोड़ा मन मुटाव हो गया। तो एक दोस्त तो गुस्सा आ गया, वो अपने घर आ गया, उस नगर को छोड़ करके घर पे आ गया। अब घर पे आया, अब समझ लीजिए आप दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोस्त गए। तो घर पे आए तो भाई आपने कहा कि भाई यस तुम्हारे पति तो घर पे आ गए, मेरे पति क्यों नहीं आए? तो उनके पति, भाई मेरे पति को जाके पूछो। तो आपने उनसे जाके पूछा, तो वो क्या जवाब देता है, बहन जी क्या बताऊँ आपको, बताने जैसी बात ही नहीं है। सर बताओ तो नहीं, बताने जैसी बात ही नहीं है, क्या बताऊँ आपको। अब आप क्या समझोगे? हाँ हाँ, अब वो क्या समझती है मन में कि मेरे पति की तो मृत्यु हो गई, इसलिए अब वो आने वाला ही नहीं है। तो बेचारी 3 दिन तो खूब रोती है, अपनी चूड़ियाँ तोड़ती है, अपनी बिंदी भी उतार देती है, 5-6 दिनों में सफ़ेद कपड़े भी पहन लेती है। अब ये क्या होता है कि बंदा 5-6 महीने के अंदर कमा करके वापस आता है। कमा करके वापस आता है तो क्या होता है, गाँव के नगर बाहर एक मंदिर होता है, तो सोचता है मंदिर का दर्शन करते हुए जाऊँ। मंदिर में वो जाता है तो क्या होता है कि गांव के लोग भी मंदिर में गए होते हैं, जैसे ही उसको देखते हैं और वो तो वहाँ से दर्शन किए नहीं, दौड़ते हैं उसके घर पे जाकर के, तो तेरा पति तो भूत बन गया, वो तो भूत बन करके आ गया। अब वो स्त्री डरती है कि मेरा पति भूत बन करके आ गया तो मेरे घर आए तो मेरे को परेशान करेगा। अपने पूरे गांव वालों ने, क्योंकि गांव वालों को सबको मालूम है उसकी डेथ हो गई, पूरे गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए, उस स्त्री ने भी अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। अब बेचारा घर पे आया, बहुत दरवाजे खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, वो तो खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे बोले मैं बहुत पैसा कमा करके आया हूँ, तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो बोले इतनी मुश्किल से मैंने रो रो करके चूड़ियाँ तोड़ी, इतनी मुश्किल से मैंने बिंदी हटाई, इतनी मुश्किल से मैंने सफ़ेद कपड़े पहने, अब कभी ना कभी तो तुम मरोगे ही मरोगे, इससे अच्छा है कि मुझे तो ऐसा जीवन जीना ही। तो जो नहीं, पर वो भय से उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि वो भूत है, कहीं भूत ही झूठ बोल रहा है, घर पे आके फिर मेरे को पीड़ा देगा। वही परमात्मा की वाणी मुझे, मतलब वो उसी प्रकार परमात्मा की वाणी को सत्य मानता ही नहीं है। वो उसको यही लगता है कि मुझे तो जो जिसमें हूँ, मैं तो अभवी हूँ, तो मैं अभवी में ही पड़ा रहूँ। जो मतलब क्या है, जिसका जमा हुआ मिथ्या तो होता है, जो अभवी होता है उसको क्या होता है, वो छोड़ना नहीं चाहता। वो कहती है इतनी मुश्किल से छोड़ा, और कभी कभी तो तुम मरोगे ही मरोगे, तो इससे अच्छा है कि मैं तो मेरा हमेशा जीवन अपना ऐसा ही बिता दूँ। तो जय जिनेंद्र, जय। क्वेश्चन है, हाँ। अब ये रात्रि भोजन के लिए आपने बोला ना,
तो यहाँ लेफ्ट ओवर होता है तो खाते हैं, तो वही तो सेम ही हुआ ना, रात्रि भोजन ही हुआ ना। नेक्स्ट देखो कंद मूल से भी ज्यादा पाप रात्रि भोजन करते हैं। और बताओ आप, क्योंकि कंद मूल